हाय बच्चों, गुड इवनिंग। और हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 की आर्यंत बुक को सॉल्व कर रहे हैं। अध्याय 6 वर्ग से वर्गमूल तथा घन से घनमूल अभ्यास प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? 22,801 का वर्गमूल है। हल करेंगे इसको। 22,801 लिखेंगे। क्या करते हैं? वर्गमूल निकालते समय इकाई अंक से दो दो अंकों की जोड़ा बनाते हैं। वर्गमूल निकालते समय इकाई अंक से दो दो अंकों के जोड़ा बनाते हैं। जो अंक जोड़े में नहीं होता है उसको भी जोड़ा मान लेते हैं। अब क्या करेंगे? एक का भाग देंगे, जिसका भाग देते हैं उसका वर्ग लिखते हैं। तो 2 एकन 2, घटाएं कितना आया? 1, उतारा लिया 2, 28 का। कितने का? 28 का। 1 और 1 2, 2 कितनी बार जाएगा? ये है 125, 125 और यहाँ कितना हो जाएगा? 5, 5 25, 25 पंचे 125। घटाएं कितना आया? 3, घटाएं कितना आया? 3, 5 5 10 की 0, 10 की 0 और 3, उतारा लिया 0 1 का। कितनी बार जाएगा? यहाँ 5 भूल गए थे, 5 और लिख दो। कितनी बार जाएगा? एक बार। 301 एकन 301 0 0। यहाँ लिखेंगे 22,801 का वर्ग मूल बराबर 151। और ये बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा? यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक किसान अपने बाग में 5,776 पेड़ लगाता है। यदि प्रत्येक कतार में वह उतने ही पेड़ लगाता है जितनी कुल कतारें हैं, तो एक कतार में कितने पेड़ हैं? हल करेंगे सवाल को। अब देखो बच्चों ध्यान से, जहां पर उतने और जितने की बात करें तो हम इसमें ऐसी स्थिति में क्या निकालते हैं? उसका वर्गमूल। क्या निकालते हैं? वर्गमूल। अब देखो यहां पर 5,776 का वर्गमूल निकालेंगे। इकाई अंक से दो दो की जोड़ा बनाएंगे। कितने किससे भाग करेंगे? 7 से। किससे? 7 से। प्लस 7, 7 सते 49। घटाएंगे 17 में तो 9 चलेंगे, 9 8 17। कितनी बची? 8 और 7 दूनी 14। 2 अंक का उतारा लिया, कितना हुआ? 876। 876 कितना हुआ? 876। अब हम किससे करेंगे भाग? 6 से करेंगे, क्योंकि इकाई अंक इधर ये देख लो, ध्यान समझो। ये इकाई का अंक कितना है? 6। तो यहाँ हम 6 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे, 6 से 6 36 36 की 6 और अब ध्यान से 6 36 36 की 6 और 6 चौको 24 24 3 27 27 की 7 और 6 1 6 2 8। कितना हुआ? 6। हटाएंगे क्या आएगा? 0 0 0। यहाँ क्या लिखेंगे? एक कतार में पेड़ों की संख्या बराबर, यहाँ लिखेंगे एक कतार में पेड़ों की संख्या बराबर 76। और ये बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा? यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा।
आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। अंडर रूट इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3,31,700। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। 3,31,776 का मान है। क्या निकालेंगे इसका वर्गमूल। 3,31,776। अब देखो इकाई अंक से दो दो के जोड़े बनाते हैं। किससे कटेगा? 55, 25, 56, 36, 5 से। जिससे भाग करते उसका वर्ग लिखते हैं। 55, 25 घटाएंगे कितना आएगा? 13 में से 5 चलेगी 8, 8, 5, 13। 2 अंकों उतारा लिया। 5, 5, 10, 5, 5, 10। अब कितनी बार जाएगा? 7 बार। कितनी बार? 7 बार। 7 सत्ते 49, 49 की 9, 4 और 7 एकन 7। घटाएंगे कितना आएगा? 17 में से 9 गई, 17 में से 9 निकल गई, कितनी बचेंगी? 9, 8, 17, 8। और 9 में से 4 निकल गई, 5। उतारा लिया कितने का? 76 का। कितने का? 76 का। 7 दूनी 14, 14 की 4, 1 और 1। अब इकाई अंक कितना है? 6। तो किससे भाग करेंगे? 6 से। छछरंग यहाँ भी 6 रखेंगे। छछरंग 36, 36 की 6, 6 को 24, 3 27, 27 की 7, 6 एकन 6, 2, 8, 6 एकन 6, 2, 8, 8। और यहाँ कितना बचा था? यहाँ 9 बचा था। 5 ही बचेंगे क्या? हटाने में क्या दिक्कत हुई? छछरंग 36, 36 की 6, 6 को 24, 3 27, 27 और 6 एकन 6, यहाँ से 2, 8 और 6 एकन 6, 5। हटाइए यहाँ कितना बचा? अच्छा 6 बचेंगे यहाँ। 6 हटाएंगे क्या आएगा? 0, 0 आएगा। अंडर रूट 1776 का मान बराबर 576। कितना होगा बच्चों? 576। एक बात समझ लीजिए, जब वर्गमूल निकालते हैं तो इकाई अंक से दो दो के जोड़े बनाते हैं। 5 का भाग किया, जिसका भाग किया उसका वर्ग लिखते हैं। तो 55, 25, 5, 5, 10, 7 से यहाँ गुणा कर दिया। 7 सत्ते 49, 49 की 9, 0 और 7 एकम 7। घटाएंगे कितना आएगा? 17 में से 17 में से 9 चलेगी, 9, 8, 17। यहाँ कितनी बची? 10। यहाँ से जब डाले कितना हुई? 10। और 10 में से 4 निकल गई, 6। यही त्रुटि हुई थी बच्चों। तो 3,31,776 का जो मान होगा 576 होगा बच्चों। कितना होगा? 576। और यही बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा? यही तुम्हारा आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? अंडर रूट 5,808/48 का मान है। इसको हल करेंगे। 5,808/48। अब देखिए ध्यान से, 8 से काटेंगे। 8 से करिए, 8 6 48, 8 से 56। चलो 4 से काटो। 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 एकन 4, 4 एकन 4। बचा कितना? 1। 4 चौको 16, 4 पंचे 20 और 4 दूनी
8। अब देखिए ध्यान से, अंडर रूट 1452 बटा 12 काटिए। 12 एकन 12, 12 एकन 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 12 एकन 12, कितना हुआ? अंडर रूट 121। और 121 किसका वर्गमूल होता है? 11 का। किसका? 11 गुणे 11, तो निकल आएगा कितना? यहाँ लिख देंगे 11 का वर्ग बराबर अंडर रूट, और ये हाथ से ये कैंसिल हो जाएगी, तो कितना होगा? 11। और यही 11 बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा? यही 11 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे। 112 बटा अंडर रूट 196 गुणे अंडर रूट 576 बटा 12 का मान है। हल कर लेंगे इसको। देखिए 112 बटा 96 किसका वर्ग होता है? 196 14 का, 14 गुणे 14, 14 14 196 गुणे अंडर रूट कितना हो जाएगा? अब देखिए 576। अब 576 को हम कैसे करेंगे? 576 के हम फैक्टर कर लेंगे। दो दो दूनी 4, दुर्वट 16, दुर्वट 16, फिर 2 एकन 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, फिर 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 3 6, 2 छंग 12, फिर 2 एकन 2, दुर्वट 16, फिर दुने में 18, फिर 3 त्रिका 9। अब देखिए ध्यान से, ये हो गया वर्ग, ये हो गया वर्ग, ये हो गया वर्ग, ये हो गया वर्ग, तो कितना हो जाएगा? यहाँ लिखेंगे हम 2 की घात 2 गुणे 2 की घात 2 गुणे 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? लिखेंगे जब, समझ लीजिए पहले, ये हो जाएगा 2 की घात 2 गुणे 2 की घात 2 गुणे 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 2 बटा 12। और यहाँ कितना था बच्चों? 112, 12 ही लिखे थे, अब हो गया 112। ठीक। अब देखिए ध्यान से, जब किसी की घात 2 चढ़ी हो और रूट के अंदर हो, तो उसमें एक को बाहर कर लेते हैं। कैसे करेंगे ये समझिए। 112 बटे, या जोड़े में है, ये जोड़े में है, तो इसको हम क्या करेंगे? 112 बटे 14 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 बटा 12। ठीक। अब देखिए किसी से कटे तो काट देंगे इसको। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7 दूनी 14, और 7 एकम 7, 7 छंग 42, 7 एकम 7, 7 छंग 42, 2 एकम 2, दुर्वट 16, इधर 3 दूनी 6, 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 2 एकन 2, 2 एकन 2, बचा कितना? लिखेंगे अब 8 गुणे 2, और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। एक बार पुनः समझ लो, देखो फिर समझ लो। 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 7 छंग 42, 2 एकन 2, दुर्वट 16, ध्यान से 2 3 6, 6 एकन 6 और 6 दूनी 12, 2 एकन 2 और 2 एकन 2, तो कितना हो जाएगा? 8 गुणे 2 बच्चा, तो 8 दूनी 16, और ये बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा? यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों
क्वेश्चन नंबर 6 हल करेंगे। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए जो 10, 15, 18, 25 तथा 30 से पूर्णतया विभाजित होती है। पूर्णतया विभाजित होती है। हल करेंगे, इस सवाल को हल लिख लेंगे। इसका हम क्या निकालेंगे? इसका निकालेंगे 10, 15, 18, 25, 30 के फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। अब देखना ध्यान से, फैक्टर करने के बाद में इस तरीके से सबसे छोटी संख्या कौन? 2, 2 पंचे 10, 15 विभाजित नहीं हुआ, 2 नेम 18, 25 विभाजित नहीं हुआ, और 2 1 2, 2 पंचे 10। अब 3 से 5 विभाजित नहीं हुआ, 3 पचे 15, 3 तिरका 9, 25 विभाजित नहीं हुआ, 3 पचे 15। फिर 3 से 5 नहीं हुआ, 5 नहीं हुआ, 3 1 3, 25 भी नहीं हुआ और 5 भी नहीं हुआ। फिर 5 से 5 1 5, 5 1 5, 1 5 25, 1। फिर 5 से 1, 1, 1, 1, 1। अब देखो, ध्यान समझिए, छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, ध्यान समझिए बच्चों, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब देखो, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 5 25। तो इसमें कौन सी संख्या सबसे छोटी है जो पूर्ण वर्ग है? अब देखो, ये भी वर्ग में है, 2 गुणा 2, 3 की घात 2 गुणा 5 25। अब देखो, यहाँ 25 ना करो, यहाँ 5 की घात 2 कर दो। अब देखो ध्यान से, 3 पूर्ण वर्ग में है, 5 पूर्ण वर्ग में है, लेकिन 2 नहीं है। तो इसमें कितने का गुणा करते हैं अपनी तरफ से? 2 का। अब 2 भी हो गया, तो 2 दूनी 4 और 25 चौको 100, 3 त्रिका 9। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4। छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर 5 पूर्ण वर्ग में है, 3 पूर्ण वर्ग में है, लेकिन 2 नहीं था, तो अपनी मर्जी से हमने 2 का गुणा कर दिया इसमें, अपनी मर्जी से। तो अब 2 भी पूर्ण वर्ग में हो गया। 2 किसमें हो गया? पूर्ण वर्ग में। तो 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9 और 5 25, 25 चौको 100 और 100 नेम हो जाए कितने? 900। तो छोटी से छोटी संख्या कौन सी थी? 900 पूर्ण वर्ग संख्या। 900 क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और यही बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा? यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे। अंडर रूट 2/5 का मान दशमलव के 3 अंकों तक होगा। हल करेंगे। सवाल बहुत अच्छा है बच्चों, इसको हल करेंगे, अच्छे से समझाएंगे। अब देखिए, जब 2 में 5 का भाग करेंगे तो कितना मान होगा इसका? भाग नहीं जा रहा, भागन टूटी बिंदी, और ये हो जाए 0.4। 5 चौको 20, 5 चौको 20। इतनी बात समझ गए? अब देखिए,
0.4 का जब वर्गमूल निकालेंगे, क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। जब दशमलव के बाद एक अंक हो, दशमलव के बाद एक कोई डिजिट हो, तो हम यहाँ पर एक ही जीरो बढ़ाते हैं। इसके बाद में दो दो जीरो बढ़ाएंगे। बात समझ रहे? तो यहाँ पर हम करेंगे 1 2 इतने। अब 6 से भाग करेंगे, किससे? 6 से। 0 पॉइंट इतना। 6 रंग 36। घटाएंगे, कितना आया? कितना आया? 4। उतारा लिया वही 2 जीरो का। 4 तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। अब 3 से, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, 3 एकन 3। घटाएंगे 1, कितना आया? 1। और 9 में से 6 निकल गए, कितने बचे? 3। उतारा लिया कितने का? यहाँ रखें कितना? 3। कितना रखेंगे? 3। 3 और 3 6, 2 1। संख्या हुई 3100। अब किससे करेंगे भाग? 2 से। 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 1 5 और 2 एकन 2। अब घटाएं, कितना बचेगा? 6। 6 यहाँ कितना बचा? 9 7। यहाँ कितना बचा? 10 5। 500। 500 घटाने पर कितना आया बच्चों? 576। अब यहां लिखेंगे हम अंडर रूट 0.4 का मान दशमलव के 3 अंकों तक, और कितना हो जाएगा? 0.632। और ये बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा? यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 को हल करेंगे। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कामा जो पूर्ण वर्ग हो वह संख्या है। हमने विकल्प नहीं लिखे, उसने कहा था कि निम्न में से कौन सी संख्या है, तो हमने वह संख्या लिख दिया। यहां हल करेंगे बच्चों। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 1 2 3 4 5। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यही हो गई है ना। अब क्या करेंगे? यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। ध्यान समझ लीजिए। इकाई अंक से 2 2 के जोड़े बनाएंगे। ऊपर लकीर खींच लो, 1 2। अब 3 से इसको भी जोड़े ही मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। 3 तिरका 9 प्लस 3 तिरका 9। 3 3 6 घटाएंगे 0 3 3 6। उतारा लिया तो क्या बार जाएगा पहाड़ा? एक बार। 61 एकन 61। घटाएं, कितना आएगा? 8 और 3। उतारा लिया ये 9 का 99 का। कितना हो जाएगा? 3 1 1 2 और 6 62।
कितनी बार चला जाएगा? 7 छंग 42, ज्यादा हो 6 छरंग 36, 6 से करते हैं, किससे? 6 से। 6 छरंग 36, 36 की 6, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 15 की 5 और 6 छरंग 36, 1 37। यहाँ पर 6 रखेंगे। घटाएं कितना आया? 3 4 1। पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, यहाँ लिखेंगे अभीष्ट पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, यही 143 इसमें से घटा देंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 99,999, 99,999 में 143 संख्या घटा देंगे तो कितनी होगी? 6 5 8, कितनी होगी? 99,856, 99,856। और ये बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा? यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 को हल करेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या कामा जिसे 275 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो कामा होगी, अर्थात संख्या कौन सी होगी? हल करेंगे। दो सौ 75 की क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। अब देखिए यहां से किससे कटेगा? 5 से, 5 से कटेगा। 5 25, 5 25, फिर 5 एकन 5, 5 एकन 5 और 11 एकन 11, 11 एकन 11। अब देखिए 275 में 275 में 11 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग होगी। वह छोटी से छोटी संख्या बराबर कौन सी है? 11। और ये बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा? यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 को हल करेंगे। अंडर रूट 35 भाग 5 गुणे 7, मतलब अंडर रूट 7 का मान है। अंडर रूट 35 भाग 5 गुणे अंडर रूट 7, यहां हल लिख लेंगे। अब देखिए अंडर रूट 35 भाग लगा है तो कहा यहाँ पर बटे 5 आ जाएगा, गुणा अंडर रूट 7 का होगा। ठीक, अब देखिए इसको करेंगे अंडर रूट 5 गुणा 7 बटा 5 गुणा अंडर रूट 7, बराबर चिन्ह लगाएंगे और ये रूट का चिन्ह यहां तक होता है। अब देखिए ध्यान से, अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 7 बटा 5 गुणे अंडर रूट 7। अब एक चीज ध्यान समझना है तुम्हें कि ये 5 लिखे हैं, इसको हम कितना लिख सकते हैं? अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 5, अर्थात इन्हें हम लिख सकते हैं
इस 5 के बराबर इतनी हम वैल्यू लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये हो गया √5 गुणे √7 गुणे √7 बट्टा √5 गुणे √5। अब देखो हमने बता दिया है कि 5 के बराबर हम √5 इंटू √5 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखो समझो, इसको लिखेंगे 5 की घात 2 और रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, हो सकता है, सेटिस्फाई हो सकता है। अब देखिए ये से ये कैंसिल हो गया, बचा कितना 7। अब देखना ध्यान से, ये हो गया √7 की घात 2 बटा √5। अब देखिए इसकी 7 की घात से ये कैंसिल हो जाएगा, ये रूट बचेगा क्या, ये बचेगा आपका 7 बटा √5, 7 बटा √5। और ये बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों, आज ये जो है इसमें इस सवाल में तुम्हें कहीं भी दिक्कत हुई हो तो हमारे चैनल पे आप कमेंट करें, है ना। और हमने नंबर हम दे देते हैं, इस नंबर पे आप फोन भी कर सकते हैं 90 58 18 47 80। इस नंबर पे आप फोन भी कर सकते हैं। और हमारे चैनल एसएन मैथ एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करवाइए और ध्यान पूर्वक पढ़िए भी। जो चीज़ समझ में ना आए फोन से तुरंत संपर्क करिए, नहीं तो कमेंट करिए। आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।